हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं हाल फिलहाल में अतीक अहमद की मृत्यु के बाद में चर्चा में बने हुए हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी हैं कौन, इनका पूरा परिचय आपको बताते हैं और कैसे ये गैंगस्टर की दुनिया में आए और आज इनको किस प्रकार से सजा हुई है, पूरा विस्तार से जानिएगा। दबंगों की दुनिया, दादा स्वतंत्रता सेनानी, चाचा उपराष्ट्रपति, फिर भी माफिया बन बैठा मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुबह उल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी काफी परेशान है, वो अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से डरा हुआ है। हालांकि मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। वहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में 24 घंटा रहता है। उसके परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात का यकीन नहीं करते कि मुख्तार अंसारी माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है। मुख्तार अंसार का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित और राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वह 1926 से 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुबहान उल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीतिक में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। रोपड़ जेल से यूपी लाया गया था। मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद थे। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल में लाया गया था। इसके बाद वो लंबे समय तक वहीं था। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार अंसारी वापस नहीं आना चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों के सरकारों के बीच खींचातानी चली थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा, औरैया होते हुए बांदा जेल में पहुंचाया गया था। इस इलाके में इसका इतना दबदबा था। महू में दंगा भड़काने के मामले मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया था, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा ले जाया गया, आगरा के बांदा जेल में भेज दिया गया था। उसके बाद आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब ही नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। कुछ लोगों के लिए रॉबिन हुड की जैसी छवि थी। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसमें दम पर उसमें अपनी सल्तनत खड़ी की। मगर रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ऐसा महू के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगे ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम भी किया है। सड़कों हैं, पुलों हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेजों पर रॉबिन हुड अपनी विधायक नीति से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। पूर्वांचल में उनकी बोलती थी तूती। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसकी फौज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रोबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही व्हील चेयर के सहारे हो, लेकिन महू और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था और बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी पिछले 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा है। परिवार गौशाला इतिहास भी रहा है। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका है, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। नाना थे
नौशेरा युद्ध के नायक मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। पिता बड़े नेता तो चाचा रहे उपराष्ट्रपति। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुबना उल्लाह अंसारी आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुबना उल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते थे। बेटे ने किया इतना बड़ा नाम रोशन। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, वहीं दूसरी तरफ रंगीन इल्जामों से घिरा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी है, जिसने अपने परिवार की शानदार विरासत पर पाबंद लगा दिया है। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी में मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉर्ट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन भी कर चुका है। लेकिन अब वो पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पहली बार बसपा से लड़ा था चुनाव। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002 और 2007, 2012 और 2017 में महू से जीत हासिल भी की है। इनसे आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। राजनीतिक की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उस जड़ों को गहरी होती चली गई। बीजेपी विधायक थे। पुरानी अदावत सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002 का, जिसमें मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 में रही गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी 2005 में उसकी हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में आया था नाम। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ियों को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस को लेकर CBI को दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से मामला नतीजे पर न पहुंच सका। गवाहों की कमी से मिलती थी राहत। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता है तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। योगी सरकार ने उसका ऐसा शिकंजा कसा। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द ही सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब अंसारी और उसके गैंग के 192 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों या ध्वस्त कर चुका है। फिर जब्त मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक के 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पे ही था। अब मुख्तार अंसारी को हाल ही में 2 दिन पहले उसको 10 साल की सजा सुनाई हुई है और 5 लाख उसको जुर्माना लगाया गया और उसके भाई को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए, वीडियो का एंजॉय करिए।